बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन कि इस चैप्टर के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है। आपको मालूम है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो मैटर है और मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है। अब ये एक एटम जब दूसरे एटम के साथ मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। अब एक एटम दूसरे एटम के साथ किस वजह से मिलता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ किस वजह से मिलता है, आखिर ऐसी क्या रीज़न है कि एक एटम को दूसरे एटम के साथ मिलने की ज़रूरत पेश आती है। ये हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, के एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो केमिकल बॉन्ड है ये क्या चीज़ है। बॉन्ड कहते हैं फोर्स को, बॉन्ड एक फोर्स है। सपोज ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का H2, या हमारे पास एक मॉलिक्यूल है साल्ट NaCl। अब ये जो मॉलिक्यूल है H2 मीन कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ये 2 एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं H2। ऐसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NaCl, इसमें हमारे पास 2 एटम है, एक एटम है सोडियम और एक एटम है क्लोरीन। ये 2 एटम आपस में जिस फोर्स के ज़रिए आपस में मिल जाते हैं, जिस फोर्स के ज़रिए सोडियम इस क्लोरीन को अपने साथ मिला के रखता है और जिस फोर्स के ज़रिए ये क्लोरीन इस सोडियम को अपने साथ मिला के रखता है, उस फोर्स को हम कहते हैं बॉन्ड। इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स है वो क्या कहलाती है, बॉन्ड। इसी तरीके से ये जो 2 एटम है हाइड्रोजन के, इनके बिटवीन जो फोर्स है वो भी एक बॉन्ड कहलाती है। यानी कि बॉन्ड जो है ये एक फोर्स है जो 2 एटम्स को आपस में मिलाकर रखती है। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम को अपने साथ होल्ड करके रखता है। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब उन तरीक़ों से पहले हम ये समझते हैं कि एक एटम को केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब आपने नाम सुना होगा नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस जो हैं उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जितने भी नोबल गैसेस हैं उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब ये कैसे मालूम हुआ कि जब साइंटिस्ट ने देखा कि नोबल गैसेस जो हैं ये मॉलिक्यूल नहीं बनाती। वैसे तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में कि जो भी सब्सटेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। उस लिहाज से तो नोबल गैसेस जो हैं वो भी मॉलिक्यूल कहलाती हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन जो नोबल गैसेस का एक एलिमेंट का एटम है वो दूसरे एटम के साथ नहीं मिलता। अब ये एक एटम दूसरे एटम के साथ क्यों नहीं मिलता, इसकी रीज़न ये है कि हम कहते हैं कि ये जो नोबल गैसेस हैं ये स्टेबल है। नोबल गैसेस जो हैं ये स्टेबल हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल किस तरीके से हैं। अब नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हम ये बात समझते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है। अगर हम एक इंसान की बात करें, अगर उसके पास एक साइकिल है तो उसकी कोशिश है कि वो अपने आप को मज़ीद अपग्रेड करे, अपने आप को स्टेबल करे, वो मोटरसाइकिल की ख्वाहिश करता है। जब उसके पास मोटरसाइकिल आ जाती है तो अपने आप को मज़ीद स्टेबल, मज़ीद अपग्रेड करने की कोशिश करता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास एक कार हो। जब कार आ जाती है
तो फिर उसकी बात ख्वाहिश होती है कि अपने आप को मज़ीद अपग्रेड करे और उसके पास एक बड़ी कार हो। तो इस तरीके से इंसान जो है वो भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता रहता है। इस दुनिया की हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है। अगर हम पानी को किसी ऊंचाई पर रख दें तो पानी जो है वो ऊंचाई से नीचे आके ये फ्लोर पर आके यहाँ पर आके स्टिल हो जाएगा, यहाँ पर आके वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन दुनिया की हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है। अब ये स्टेबिलिटी क्यों चाहता है हर कोई? स्टेबल मीन कि जब उसको कोई चीज़ कोई उसको तंग ना करे, कि वो खुद अपनी हालत को मेंटेन रख सकता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो किसी दूसरे का मोहताज नहीं है। तो जिस तरीके से जो शख्स स्टेबल हो जाता है उसको फिर कोई तंग नहीं करता आम लाइफ के अंदर, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो एटम्स हैं, साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो नोबल गैसेस हैं उनके पास कोई दूसरा एटम नहीं आता रिएक्शन करने के लिए। तो नोबल गैसेस के रिएक्शन भी नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा हीलियम क्लोराइड या नियॉन कार्बोनेट। उसकी वजह क्या है कि नियॉन ने कार्बोनेट के साथ कभी रिएक्शन नहीं किया, नियॉन ने क्लोरीन के साथ कभी रिएक्शन नहीं किया। सोडियम क्लोराइड तो होता है लेकिन नियॉन क्लोराइड नहीं होता, हीलियम क्लोराइड नहीं होता। H2 तो बन जाता है लेकिन He2 नहीं बनता, H2 तो बन जाता है लेकिन Ne2 नहीं बनता। इसकी वजह ये है कि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल है। अब जो दूसरे एटम से सोडियम, ये सोडियम जो है ये हमेशा इस कोशिश में रहता है कि मैं अपने साथ किसी और एटम को अटैच कर लूँ। क्लोरीन हमेशा इस कोशिश में रहता है कि अपने साथ किसी और को अटैच कर लो। पोटाशियम की भी यही ख्वाहिश है, फ्लोरीन की भी यही ख्वाहिश है, ब्रोमीन की भी यही ख्वाहिश है, लिथियम की भी यही ख्वाहिश है, ऑक्सीजन भी यही चाहता है, नाइट्रोजन भी यही चाहता है कि ये किसी दूसरे एटम को अपने साथ मिलाएं। उसकी वजह क्या है कि ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। अब जब इसकी रीज़न जानने की कोशिश की साइंटिस्ट ने तो ये बात मालूम हुई कि नोबल गैसेस स्टेबल इस वजह से हैं कि इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी वो कंप्लीट है। कंप्लीट किस तरीके से है कि नोबल गैसेस जितने भी हैं उनके वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद है। अगर तो किसी नोबल गैस के स्ट्रक्चर के अंदर एक शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर उसके शेल की तादाद मोर देन 1 है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि नोबल गैसेस के स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ देखी गई, इसलिए साइंटिस्ट ने ये बात डिक्लेयर कर दी कि जिसके भी वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम स्टेबल होगा। तो अब नोबल गैसेस एटम जो हैं वो भी क्योंकि स्टेबल होना चाहते हैं और ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हर एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है। अब ये स्टेबिलिटी हासिल किस तरीके से की जाए? एटम जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल करने के लिए एटम जो है अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। स्टेबल होने के लिए एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। स्टेबल होने के लिए एटम जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। एटम या तो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेकर आता है अपने वैलेंस शेल में, और या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। शेयर वो एटम करता है इलेक्ट्रॉन को जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों एटम्स की जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो कंपेरेबल हो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम हो या उसमें माइनर सा डिफरेंस हो, तो फिर एटम जो है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 में दोनों एटम हाइड्रोजन के दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये आपस में शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से O2 इनके अंदर ऑक्सीजन के दोनों एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। अब लूज कौन से एटम करते हैं? ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में 3 और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जबकि जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो या 7 हो, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इस तरीके से अपने वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन करके वो स्टेबल हो जाते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 कैटेगरीज है हमारे पास। एक है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना और एक है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना कहलाता है डुपलेट रूल और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना कहलाता है ऑक्टेट रूल। यानी कि एक डुपलेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। डुपलेट रूल मीन कि अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना, आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना लूज करने की वजह से या इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की वजह से। और एक है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मीन कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना, आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्टेट रूल क्या है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इसमें हमने ये समझा कि केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से 2 एटम आपस में मिलकर रहते हैं। अब ये एटम जो हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? हर एटम एक स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो अपने वैलेंस शेल से या इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है। और उसके 2 रूल हैं, एक डुपलेट रूल कहलाता है और एक ऑक्टेट रूल कहलाता है। अब जो डुपलेट रूल है ये हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल के अंदर जिनका एक वैलेंस शेल, जिनके अंदर एक ही शेल हो, तो फर्स्ट शेल में आपको मालूम है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ऐसे एटम जिनके स्ट्रक्चर में हम देखें तो एक शेल हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा, इसका एक ही शेल है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ही शेल है, वही इसका वैलेंस शेल कहलाता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएं तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर सेकंड शेल ये उसका वैलेंस शेल है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो फिर ये इसका जो है वो वैलेंस शेल होगा, तो वैलेंस शेल उसका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाएंगे। तो हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम ये डुप्लेट रूल पर अमल करते हैं, जबकि जो बाकी एटम्स हैं वो ऑक्टेट रूल पर अमल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।